डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के लिए अंतिम रूप से चुना गया है। बता दें कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने विभिन्न संस्थानों और भारत सरकार के सहयोग से कई आवास बहाली पहल की है। इसमें 2022 से 2024 के बीच 9 कैप्टिव ब्रीडिंग के लाल पांडा, 7 मादा और 2 नर पश्चिम बंगाल के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने की पहल भी शामिल है। इसके तहत संरक्षण प्रयासों में बायो बैंकिंग और आनुवांशिक संसाधन सुविधा द्वारा मजबूती प्रदान की गई है, जिसमें लाल पांडा और अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के युग्मक, ऊतक और डीएनए को भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाएगा। गौरतलब है कि वाजा पुरस्कार के विजेता की घोषणा अगले महीने ऑस्ट्रेलिया टोरंगो चिड़ियाघर में आयोजित 19वें वाजा वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। आइए अब जानते हैं वाजा के बारे में। इसका पूरा नाम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के चिड़ियाघरों, एक्वेरियम और उनसे संबंधित संरक्षण संस्थानों के लिए एक वैश्विक छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य चिड़ियाघरों और एक्वेरियम के माध्यम से प्राकृतिक आवासों और वन्यजीवों का संरक्षण करना है। यह वैश्विक स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करता है और प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। यह हर साल कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के तहत दुनिया भर के चिड़ियाघरों और एक्वेरियम द्वारा संचालित उत्कृष्ट संरक्षण कार्यक्रमों को सम्मानित करता है। इसके तहत भारत के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को चुना गया है। आइए अब जानते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। यह भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक प्रमुख चिड़ियाघर है। इसे मुख्य रूप से रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और अन्य हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के लिए जाना जाता है। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। इसका नाम पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, प्रजनन और जनसंख्या को पुनर्जीवित करना है। इसके तहत 1986 में रेड पांडा के संरक्षण और प्रजनन के लिए परियोजना की शुरुआत की गई। यह चिड़ियाघर अपने अनोखे ऊंचाई वाले वातावरण और सर्द मौसम के कारण विशेष रूप से हिमालयी जीवों के लिए आदर्श माना जाता है। आइए अब जानते हैं रेड पांडा के बारे में। रेड पांडा एक छोटा वृक्षीय स्तनपायी है। यह दुर्लभ प्रजाति भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में पाई जाती है। यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। इसे IUCN के रेड लिस्ट सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।